स्वागत है आपके पसंदीदा हॉरर स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको डर, रहस्य और भूतिया कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। हर कहानी में छिपे हैं अनदेखे खौफ और दिल दहला देने वाले पल, जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगे। अगर आप भी अजीब और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे साथ इस रोमांचक सफर पर चलिए। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि डर के इस सफर में आपको हर बार कुछ नया मिलेगा। जोधपुर शहर का एक हिस्सा था जहां रेत और सूरज की तपिश ने हर चीज को जैसे जलाकर रख दिया था। इस शहर में एक पुरानी हवेली थी, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी। यह हवेली इतनी पुरानी थी कि इसके बारे में लोगों ने तरह तरह की अफवाहें फैला रखी थी। कहते थे कि इस हवेली में अजीब घटनाएं होती हैं और कोई भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन राहुल नाम का एक युवक, जो जोधपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, इस हवेली के बारे में सुना। उसकी जिज्ञासा ने उसे इस हवेली के रहस्य को जानने के लिए प्रेरित किया। राहुल ने ठान लिया कि वह खुद जाकर इस हवेली का सच जानने की कोशिश करेगा। राहुल के दोस्तों ने उसे कई बार समझाया कि इस हवेली में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन राहुल ने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मुझे ये सब सिर्फ अफवाहें लगती हैं और मुझे इस हवेली का सच जानना है। एक रात राहुल और उसके 3 दोस्तों ने हवेली जाने का फैसला किया। वे सभी रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़े। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के आसपास सन्नाटा था। हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंदर जाने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या है जो लोग इस हवेली से डरते हैं। जैसे ही वे हवेली के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और चारों ओर अंधेरा पसरा होता है। हवेली के भीतर घास और मच्छर उग चुके थे और दीवारें टूटी फूटी थीं। लेकिन वहां कुछ और भी था, जैसे कुछ अजनबी चीजें उनकी उपस्थिति महसूस कर रही हों। हवेली के अंदर जाने पर एक सिहरन सी महसूस होने लगती है। दरवाजा खोलते ही अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और सब लोग सहम जाते हैं। राहुल की जिज्ञासा और साहस उसे हवेली के अंदर और बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, जबकि उसके दोस्तों को डर लगने लगता है। इस तरह हवेली में प्रवेश करते समय राहुल और उसके दोस्तों को पता नहीं था कि वे एक खौफनाक रहस्य के करीब पहुंच रहे थे। राहुल और उसके दोस्त हवेली के अंदर घुसते ही हैरान रह गए। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बहुत ही खौफनाक था। दीवारों पर घास और जाले चढ़े हुए थे और हर ओर अंधेरा ही अंधेरा पसरा था। हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे समय ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। जैसे ही वे लोग अंदर बढ़े, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज दरवाजे को खड़काने की जैसी थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। सभी लोग डर के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। राहुल ने कहा, क्या तुमने यह आवाज सुनी? उसका दोस्त अविनाश थोड़ा घबराया हुआ था। मुझे लगता है हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन राहुल का मन नहीं मान रहा था। वह चाहता था कि वह हवेली के बारे में सच्चाई जाने। उसने कहा, हम यहाँ आए हैं, अब हमें अंदर और देखना चाहिए। यहाँ तक कि अविनाश और बाकी दोस्तों ने भी राहुल से सहमति जताई और वे सभी आगे बढ़ने लगे। हवेली के अंदर जैसे जैसे वे बढ़ते गए, वे एक पुराने कमरे में पहुंचे। इस कमरे की दीवारों पर एक पुरानी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक महिला की छवि थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी और चेहरा बहुत ही रहस्यमय था। यह कौन है? राहुल ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। कमरे में घना अंधेरा था और अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। जैसे ही यह हवा कमरे में घुसी, एक अजीब सी गंध आई जो पुराने फूलों जैसी थी। यह गंध कमरे में घुल रही थी और सबका मन घबराया हुआ था। तभी अचानक कमरे के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग क्यों आए हो? यह आवाज इतनी तेज और स्पष्ट थी कि राहुल और उसके दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब लोग डर से कांप रहे थे। अविनाश घबराकर बोला, यह कौन था? राहुल ने कहा, शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन हमें यहाँ रहकर देखना होगा। राहुल का मन ये समझने के लिए बहुत बेचैन था कि हवेली में आखिरकार क्या रहस्य था। इसके बाद वे लोग कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और खौफनाक घटना घटती है जो उनकी पूरी उम्मीदों को चूर कर देती है। हवेली का माहौल और भी डरावना हो जाता है और सबको एहसास होने लगता है कि जो भी हो रहा था वह कोई साधारण घटना नहीं थी।
इस तरह हवेली के भीतर की घटनाओं ने राहुल और उसके दोस्तों को एक अजीब सी घबराहट में डाल दिया था। हवेली के रहस्य से उनका सामना अब और भी करीब था। राहुल और उसके दोस्त हवेली के अंदर और गहरे तक जा चुके थे। वे एक और कमरे में पहुंचे जहां दीवारों पर कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे खोपड़ियां और अजीब निशान। कमरे के अंदर एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी जो बहुत घिसी हुई और पुरानी लग रही थी। राहुल ने किताब को उठाया और उसे खोल दिया। किताब का कवर बहुत ही पुराना था, जैसे उसे कई सालों से किसी ने छुआ तक नहीं हो। जैसे ही राहुल ने किताब खोली, उसके सामने एक अजीब सी कहानी का खाका उभरा। वह किताब हवेली के बारे में थी और उसकी रहस्यमयी पूर्वजों की कथा से जुड़ी हुई थी। राहुल ने पढ़ा कि हवेली का निर्माण बहुत समय पहले एक सम्राट ने अपनी पत्नी के लिए किया था, जो बहुत सुंदर और रहस्यमयी महिला थी। इस हवेली का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया था कि सम्राट अपनी पत्नी के लिए एक शानदार और सुरक्षित जगह बना सके। लेकिन कुछ समय बाद उस महिला की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। कहानी के अनुसार सम्राट अपनी पत्नी की मौत के बाद पागल हो गया था। वह इस दर्द को सहन नहीं कर पाया और हवेली में ही रहने लगा। इसके बाद लोगों ने यह अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि हवेली में किसी की आत्मा बसी हुई है। कहा जाता था कि उस महिला की आत्मा हवेली में अब भी बसी हुई थी और जो भी वहां प्रवेश करता उसे किसी न किसी तरीके से नुकसान होता था। राहुल ने किताब में और पढ़ा और पाया कि उस महिला की मृत्यु एक बहुत भयंकर घटना के कारण हुई थी। वह एक बहुत खतरनाक और रहस्यमयी घटना थी जिसके कारण उसकी जान चली गई और उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। राहुल की नज़र किताब में उस महिला के बारे में और जानकारी खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक कमरे में एक जोर का धमाका हुआ। धमाके से कमरे की दीवारें कांपने लगीं और सब लोग डर के मारे सहम गए। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को घबराहट से देखा। राहुल ने कहा, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वे जितना दूर जाना चाहते थे उतना ही उनका रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। उनके पास एक ही विकल्प बचा था, वह हवेली में बने रहकर इस रहस्य को हल करने की कोशिश करे। राहुल के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह वही महिला है जो आज भी हवेली में बसी हुई है? यह सवाल उसे और उसके दोस्तों को और भी डर में डाल देता है। वे जानते थे कि अब हवेली का रहस्य जितना गहरा होगा उतना ही खतरनाक हो सकता है। राहुल और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि अब उन्हें बस इस रहस्य को खत्म करने के लिए किसी प्रकार की राह मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घट रही थीं, यह बिल्कुल साफ था कि हवेली में कुछ न कुछ खतरनाक था जिसे वे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। राहुल और उसके दोस्त अब हवेली के भीतर काफ़ी गहरे तक जा चुके थे। हवेली का माहौल अब और भी डरावना हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में कुछ अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली के भीतर एक और कमरा मिला। इस कमरे में सब कुछ अजीब था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और कमरे में जलती हुई मोमबत्तियां रखी हुई थीं। यह सब देखकर सभी का दिल डर से थम सा गया। तभी अचानक कमरे में एक बहुत ही डरावनी हंसी सुनाई दी। यह हंसी इतनी तेज और डरावनी थी कि सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राहुल और उसके दोस्तों ने एक दूसरे को घबराए हुए देखा और उनकी धड़कनें तेज हो गई। वे एक दूसरे से कह रहे थे, यह क्या है? कहाँ से ये आवाज़ आ रही है? राहुल ने डर के बावजूद कहा, यह सिर्फ एक मजाक होगा, हमें शांत रहकर देखना चाहिए। लेकिन सबको महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण मजाक नहीं था। हंसी की आवाज़ के बाद अचानक हवेली के एक और कमरे में दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा पूरी तरह से अंधेरे में समा चुका था और उसके अंदर से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। यह देखकर सब लोग और भी घबराए हुए थे। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें अंदर जाना होगा और देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। राहुल और उसके दोस्तों ने उस खुले दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कमरे के अंदर जाकर उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि यह एक पुराना पूजा स्थल था। कमरे में बहुत सारी जलती हुई मोमबत्तियां रखी हुई थीं और दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे। राहुल ने एक मोमबत्ती के पास जाकर देखा
और उसकी आंखें चौंक उठी। दीवारों पर खून के धब्बे थे जो साफ तौर पर बता रहे थे कि यहाँ कुछ भयानक घटित हुआ था। तभी कमरे में अचानक एक और खौफनाक चीख सुनाई दी और सब लोग डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उस चीख के बाद कमरे में अचानक एक भयानक आकृति दिखाई दी। यह आकृति किसी महिला की थी जिसकी आंखों में गहरा क्रोध था। उसका चेहरा विकृत था और उसकी उपस्थिति से कमरे का माहौल और भी डरावना हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि राहुल और उसके दोस्तों का दिल दहल गया। राहुल ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहा, क्या तुम हमें छोड़ दोगी? लेकिन उस महिला की आत्मा चुपचाप उन सब की ओर पड़ रही थी, जैसे वह अब उनका पीछा करने वाली हो। सभी का मन घबराया हुआ था और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। इस समय हवेली के अंदर का माहौल पूरी तरह से भयावह हो गया था। कोई भी रास्ता खुला नहीं था। अब राहुल और उसके दोस्तों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, वे अपने डर को परे करके बाहर निकलने की कोशिश करें, क्योंकि वे समझ चुके थे कि हवेली में कुछ बहुत भयानक छिपा हुआ था और उन्हें अब इसे नष्ट करना जरूरी था। इस प्रकार हवेली का रहस्य और भी गहरा हो गया था और राहुल और उसके दोस्तों को अब महसूस होने लगा था कि वे एक ऐसे खतरनाक रहस्य में फंस चुके थे जिसे हल करने के लिए उन्हें और भी साहस जुटाना पड़ेगा। राहुल और उसके दोस्त अब हवेली के भीतर पूरी तरह से फंसे हुए थे। कमरे में अजीब सी चीखें, हंसी और डरावनी आवाजें उन्हें हर पल सिहरन में डाल रही थी। महिला की विकृत आत्मा उनके सामने खड़ी थी और सबका दिल डर से बैठा हुआ था। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। राहुल ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें अब इस आत्मा को शांत करना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसके दोस्तों ने डरते हुए कहा, लेकिन ये हमसे नहीं होगा, यह बहुत खतरनाक है। राहुल ने फिर से दृढ़ निश्चय किया। वह जानता था कि अगर वे अब इस रहस्य का सामना नहीं करेंगे तो यह हवेली हमेशा के लिए उनका पीछा करती रहेगी। उसने अपनी जेब से एक पुरानी तंत्र मंत्र की किताब निकाली जिसे उसने हवेली में पढ़ी थी। उस किताब में एक विशेष विधि थी जिससे इस तरह की आत्माओं को शांत किया जा सकता था। राहुल ने किताब में से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, हवा और भी तेज हो गई। कमरे में अजीब सी हलचल मचने लगी। अचानक महिला की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने एक गहरी आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? राहुल ने बिना डर के कहा, हम चाहते हैं कि तुम इस जगह को छोड़ दो और हमें जाने दो। महिला की आत्मा झपकी और फिर कहने लगी, तुमने जो कुछ भी किया है वह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मंत्र को और भी जोर से पढ़ा और जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, कमरे में एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। अचानक वह विकृत महिला की आत्मा विलीन हो गई। हवेली में एक गहरी शांति छा गई और सब कुछ शांत हो गया। कमरे का भयावह वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था, जैसे किसी ने एक अभिशाप हटा दिया हो। राहुल और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और बाहर जाने का रास्ता तलाशा। वे जल्द ही हवेली के दरवाजे तक पहुंचे और बाहर निकलते ही उन्हें सूरज की रोशनी ने स्वागत किया। जो कुछ भी हुआ था वह अब खत्म हो चुका था। हवेली की रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं अब पीछे रह गई थी। बाहर निकलने के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने आपस में कहा, आज हमने जिस भयावहता का सामना किया वह किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन अब हम जानते हैं कि यह सब खत्म हो चुका है। हवेली का भूत अब मुक्त हो चुका था और सभी ने राहत महसूस की। यह रहस्य जो कभी अनजाना था अब सबके सामने आ चुका था। हवेली का इतिहास अब सामने था और वह खौफनाक घटना बस एक याद बनकर रह गई थी। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों के लिए यह अनुभव एक जीवन भर की सीख बन गई थी। कभी किसी भी अजनबी जगह या किसी के रहस्यों से न भागें, क्योंकि कभी कभी इन चीज़ों के भीतर गहरे रहस्य होते हैं जिन्हें जानने की हिम्मत आपको ही जुटानी होती है। इस तरह हवेली का खौफनाक रहस्य सुलझ चुका था और राहुल और उसके दोस्तों ने अपनी जिंदगी में फिर कभी उस जगह का नाम तक नहीं लिया। कैसी लगी ये डरावनी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया लाइक करें। चलो समय बर्बाद न करते हुए अगली डरावनी कहानी पर चलते हैं। कश्मीर जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ठंडी हवाओं के लिए प्रसिद्ध है, वहीं यहाँ की कुछ जगहें ऐसी हैं जो रहस्यमय घटनाओं और भूतिया किस्सों से जुड़ी हुई हैं। कश्मीर का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी धरती पर कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जो आज भी लोगों के दिलों में डर पैदा करती हैं। कश्मीर की घाटियों में ऐसी कई जगहें हैं जहां लोगों का कहना है कि अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती हैं। इनमें से सबसे डरावनी जगहों में शंकराचार्य की पहाड़ी और नागिन झील का नाम लिया जाता है। शंकराचार्य की पहाड़ी कश्मीर का एक प्रसिद्ध स्थल है जो एक प्राचीन मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ कई लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये जगह हमेशा से कुछ रहस्यमय घटनाओं के लिए भी चर्चा में रही है। लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब तरह की आवाज़ें आती हैं और कभी कभी तो ये आवाज़ें इतनी भयानक होती हैं कि किसी की भी रूह कांप जाए। कहा जाता है कि शंकराचार्य की पहाड़ी पर एक पुरानी कथा बसी हुई है जो एक पौराणिक समय से जुड़ी हुई है और वह आज भी उस जगह के वातावरण में महसूस की जाती है। नागिन झील भी एक और ऐसी जगह है जहाँ की कहानियाँ बहुत डरावनी हैं। यह झील बहुत सुंदर तो है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह झील असल में एक भूतिया जगह है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक विशाल नागिन बसी हुई है जो रात के समय झील के पानी में डुबकी लगाती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस नागिन ने एक समय में एक व्यक्ति को अपने जाल में फंसाया था और वह आज भी अपनी आत्मा को शांति नहीं पा सका है। यहाँ रात के समय झील से अजीब सी हलचलें सुनाई देती हैं और कई बार लोग तो ये भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में झील के पानी में एक अजीब सी आकृति तैरती हुई दिखाई देती है। कश्मीर के लोग इन कथाओं को एक तरह से चेतावनी मानते हैं और इसलिए अधिकांश लोग रात के समय इन जगहों के आसपास नहीं जाते। इन्हीं कथाओं को सुनकर एक दिन एक समूह के पर्यटक कश्मीर की यात्रा पर आते हैं। उनका इरादा इस खूबसूरत राज्य की खोज करना और उसकी संस्कृति को समझना था, लेकिन जैसे जैसे वे कश्मीर की घाटियों में कदम रखते हैं, उन्हें एक नया भय भी महसूस होने लगता है। यह कहानी एक गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से शुरू होती है जो पर्यटकों को कश्मीर के डरावने इतिहास और रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताता है। वह अपनी आंखों में कश्मीर की जटिल गहरी कहानियां समेटे हुए था जो किसी को भी डराने के लिए काफी थी। इस बुजुर्ग ने उन्हें बताया कि कश्मीर की खूबसूरत घाटियां जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उतनी ही भूतिया भी हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है और धीरे धीरे पर्यटकों की यात्रा कश्मीर के इस डरावने इतिहास से जुड़ी हुई घटनाओं में घुसती जाती है। पर्यटक ये नहीं जानते थे कि उन्हें जल्द ही उन भूतिया कथाओं का सामना करना पड़ेगा जो उन्हें सिर्फ सुनने में डरावनी लगती थी। कश्मीर की सुंदरता में एक रहस्यमय आभा थी जो इसे अद्वितीय और भयावह बनाती थी। एक गर्मी की छुट्टी में 4 दोस्त अमित, रिया, सुमित और शिखा कश्मीर घूमने के लिए आए थे। उन्होंने कश्मीर की प्रसिद्ध घाटियों, झीलों और पहाड़ों का दौरा करने का मन बनाया था, लेकिन वे इस बार एक जगह पर जाने का फैसला करते हैं जो पर्यटकों के बीच कम ही जानी जाती थी। एक पुराना अलग थलग पड़ा हुआ घर जो शंकराचार्य पर्वत के पास स्थित था। यह घर किसी पुराने कश्मीरी परिवार का था जो कई साल पहले एक अजीब घटना के बाद यहाँ से गायब हो गया था। घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि यह घर भूतिया है। हालांकि इन सब बातों को मजाक समझते हुए दोस्त उस घर में रात बिताने का निर्णय लेते हैं ताकि उन्हें कश्मीर की डरावनी और रहस्यमय तरफ का अनुभव हो सके। जैसे ही सूरज डूबने लगा और रात का सन्नाटा फैला, चारों दोस्त उस घर में दाखिल हुए। घर का अंदरूनी हिस्सा पुराना था, दीवारों पर धूल की परत और खिड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी। बाहर की चुप्पी में कुछ तो खास था, जैसे कुछ अनदेखा और रहस्यमय ताकत वहां मौजूद हो। रात का समय जैसे जैसे बढ़ने लगा, घर में अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले उन्हें अंदर से धीमे धीमे चूड़ियां खनकने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत अपनी चूड़ियां पहन रही हो। शिखा ने यह आवाजें सबसे पहले सुनी और पाकी को बताया, लेकिन अमित ने मजाक उड़ाया और कहा, यह कोई साधारण आवाज होगी, डरने की बात नहीं है। लेकिन रिया को ऐसा नहीं लगा। वह डर के बजाय एक अजीब उत्सुकता महसूस कर रही थी, मानो कुछ रहस्यमय घटने वाला हो।
जैसे ही रात गहरी हो गई, घर में अजीब सी गंध फैलने लगी। यह गंध मिट्टी और सड़ी हुई लकड़ी की थी, पर इसके साथ एक भारी गहरी सांस की खुशबू भी आ रही थी, जैसे कोई भारी भरकम व्यक्ति पास में खड़ा हो। इसके बाद एक और घटना घटी जो सभी को डर से थामने पर मजबूर कर दी। अचानक से एक खिड़की खुद ब खुद खुल गई और बाहर की ठंडी हवा घर में घुसने लगी। दरवाजे की खड़कन और क्रीकिंग आवाजें भी बढ़ने लगीं, मानो कोई व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आ रहा हो। सुमित और अमित ने एक दूसरे से कहा, कुछ नहीं है, यह बस हवा का असर है। लेकिन रिया और शिखा को यह महसूस हो रहा था कि कुछ और है। वे दोनों खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उन्होंने देखा कि दूर के पहाड़ों पर एक अजीब सी हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही हो। घबराहट के साथ शिखा और रिया ने एक दूसरे से कहा कि वे इस घर से बाहर जाना चाहती हैं, लेकिन अमित और सुमित ने यह कहकर उन्हें समझाया कि वे ज्यादा डर रहे हैं और यह सब बस उनकी कल्पना है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, एक और घटना घटी जिसने सभी को जड़ से हिला दिया। घर के भीतर एक अजनबी सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुरी आत्मा उन्हें पुकार रही हो। यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत स्पष्ट थी, मुझसे मिलने आओ। चारों दोस्त सन्न रह गए और उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। क्या यह एक इत्तेफाक था? क्या यह सिर्फ उनके दिमाग का खेल था, या फिर सचमुच कुछ भूतिया था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था? रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया और डर ने चारों दोस्तों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कश्मीर की भयावह रातों में एक अजीब सन्नाटा छा चुका था। दूर दूर तक फैली बर्फीली हवाएं और झीलों के पानी में हलचल, जैसे कुछ अप्राकृतिक घटित होने वाला था। उस रात वे सभी दोस्तों का ग्रुप, जो एक छोटे से घर में रह रहा था, पहली बार सच्चे भूतिया अनुभव से रूबरू हुआ। यह घटना एक आम रात की तरह शुरू हुई थी। सभी लोग एक दूसरे से कुछ डरावनी कहानियां सुन रहे थे और घर के अंदर सर्दी की वजह से अलाव जलाया हुआ था। अचानक एक बहुत ही अजीब सी हवा का झोंका आया। जैसे ही हवा का झोंका कमरे में घुसा, अलाव का शोलाद भी मंद पड़ा गया। कुछ पल के लिए सब कुछ अजीब तरह से शांत हो गया, लेकिन तभी उन्होंने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ रहा हो। क्या तुमने सुनी ये आवाज? एक दोस्त ने पूछा। सभी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन किसी ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा। फिर एक और आवाज आई, एक खांसने की आवाज। यह आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, जहां एक पुराना अलमारी रखा था। यह क्या था? दूसरे दोस्त ने कांपते हुए कहा। वह सब धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। अचानक कमरे के अंधेरे कोने से एक धुंधली सी आकृति निकलने लगी। पहले तो यह केवल एक छाया दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह आकृति नजदीक आती गई, वे सभी समझ गए कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। यह आत्मा एक वृद्ध महिला की थी, जिसका चेहरा हड्डियों जैसा पीला और खौफनाक था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं, जैसे वह किसी पुराने कश्मीरी संघर्ष का हिस्सा हो। यह आत्मा उन्हें एक खौफनाक कहानी सुनाने लगी, जो उनके लिए पूरी तरह से नई थी। वह आत्मा एक समय की कश्मीरी महिला थी, जो अपने पति और बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जी रही थी। लेकिन उसके पति और गांव के पुरुषों ने उसे धोखा दिया। उसे धोखाधड़ी में फंसाकर उसकी हत्या कर दी थी। उसे ठंडे मौसम में बर्फीली रात में अकेला छोड़ दिया गया और उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसका आत्मा कभी शांति नहीं पा सका। उसके बाद जो भी लोग उस जगह पर रहते, वे उस आत्मा के गुस्से का शिकार होते। कोई भी उसे न समझने की कोशिश करता तो उसकी सजा बर्बादी होती। कश्मीरी पर्वतों और झीलों में कई ऐसी खौफनाक कहानियां थीं, लेकिन यह आत्मा सबसे ज्यादा खतरनाक थी। सभी दोस्तों को एहसास हुआ कि अब वे उस आत्मा की पकड़ में थे। जैसे ही वे उस स्थान से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, आत्मा ने उन्हें घेर लिया। अब वे बुरी तरह से फंसे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस अजीब अनुभव से बाहर निकले। वह आत्मा लगातार उन्हें उस भूतिया जगह की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी। एक एक करके वे सब उसके जाल में फंसते गए। अब सवाल यह था कि क्या वे उस महिला के भूत से बच पाएंगे, या वे भी उसकी तरह कभी न लौटने के लिए इस घाटी में खो जाएंगे। कश्मीर की रहस्यमयी और खौफनाक शक्ति ने अब उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था और कोई रास्ता बचा नहीं था।
कश्मीर की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह रहस्यमय ताकतों से भी जुड़ी हुई है। लोक कथाएं और मान्यताएं बताती हैं कि यहाँ का प्रत्येक ग्राम, हर झील और हर पहाड़ कुछ न कुछ अदृश्य शक्ति से जुड़ा है, जो हर किसी को अपनी चपेट में ले सकती है। कहानी के इस हिस्से में उन पर्यटकों का समूह कश्मीर की गहरी और अंधेरी घाटी में फंस चुका है। रात का सन्नाटा उन्हें घेरे हुए था और उनके आसपास की हवा में कुछ अजीब सा था। धीरे धीरे वे समझने लगे कि यह सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि कश्मीर की रहस्यमयी ताकतें हैं जो समय और स्थान को पार कर सकती हैं। लोगों की मान्यता थी कि कश्मीर की जमीन में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति इस घाटी के इतिहास और अनकहे रहस्यों में बहुत गहरे तक प्रवेश करता है तो उसे असमंजस और भ्रम का सामना करना पड़ता है। यह घाटी उन लोगों के लिए नहीं है जो इसका सम्मान नहीं करते। इस भाग में पर्यटक एक बहुत पुरानी झील के किनारे पहुंच जाते हैं, जिसे नागिन झील कहा जाता है। यहाँ एक रहस्यमय घटना घटित होती है जब वे झील के पास एक प्राचीन पत्थर से एक ध्वनि सुनते हैं। यह ध्वनि किसी इंसान की चीखों जैसी थी, लेकिन वह आवाज किसी जीवित व्यक्ति की नहीं थी। धीरे धीरे वे महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि उन घटनाओं का हिस्सा है जो अतीत में इस घाटी में हुई। एक रात जब वे गहरे अंधेरे में अपने कैंप में सो रहे थे तो एक अजीब सी चीज घटी। अचानक उनके सामने एक दृष्टा विजन प्रकट हुआ, जिसने उन्हें कश्मीर के प्राचीन समय की एक दुखद कहानी सुनाई। यह कहानी एक महिला की थी जिसे अपने ही लोगों के हाथों धोखा दिया गया और उसे नाइंसाफी का शिकार बनाया गया था। उसकी आत्मा आज भी इस घाटी में भटक रही है, अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए। यह आत्मा कश्मीर के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और उसका असीम क्रोध और शाप इस घाटी में मौजूद था। इस आत्मा ने पर्यटकों को चेतावनी दी कि उन्हें इसके रहस्यों में बहुत गहराई से नहीं जाना चाहिए, वरना वे भी उसी दुख और दर्द का सामना करेंगे जो उसने महसूस किया था। अब उन पर्यटकों को यह समझ में आ गया कि कश्मीर की ज़मीन की जो शक्तियाँ उन्हें आकर्षित कर रही हैं, वे किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए नहीं हैं। वे उन शक्तियों का हिस्सा बन चुके थे जो अतीत में किसी ने महसूस की थी और अब उन्हें अपनी जान बचाने के लिए इस रहस्यमय सच्चाई का सामना करना था। कश्मीर की यह रहस्यमयी ताकतें जो शापित थीं, उन्हें कभी भी चैन से जीने नहीं देती। अब पर्यटकों को यह डर था कि वे इस घाटी से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि ये ताकतें उन्हें कभी शांति से नहीं जीने देंगी। यह भाग कश्मीर की भूली बिसरी ताकतों के बारे में था जो अब भी इस घाटी में मौजूद हैं और जिन्हें समझना आसान नहीं है। पर्यटक अब खुद को एक खतरनाक स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और आगे आने वाली घटनाओं ने उनका हौसला और भी कमजोर कर दिया। कश्मीर की भूतिया घाटी में अब तक जो कुछ भी हुआ वह उन्हें पूरी तरह से घेर चुका है। वे एक भयानक वास्तविकता का सामना कर रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जहां अतीत और वर्तमान का फर्क मिट चुका है। जैसे जैसे रात गहरी होती है, उनके भीतर डर और घबराहट बढ़ने लगती है। वे सब कोशिश करते हैं कि किसी तरह इस रहस्यमयी व स्थानिक प्रेत से बचकर निकल सकें, लेकिन हर बार लगता है जैसे यह घाटी उनके लिए और भी जाल बुनती जा रही हो। इस भाग में मुख्य ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे यात्री अब पूरी तरह से घेर लिए जाते हैं। एक एक करके उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह कश्मीरी महिला का प्रेत उन पर शिकार करना शुरू कर देता है। एक यात्री जो सबसे अधिक उत्साही था, वह अचानक गायब हो जाता है। अब बाकी लोग समझ जाते हैं कि यह एक साधारण डर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शाप है जो केवल उन लोगों को नहीं छोड़ता जिन्होंने घाटी के गहरे राज को छेड़ा है। वे अब एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं, जिसमें या तो उन्हें अपनी जान की कीमत पर घाटी से निकलना होगा या फिर इस प्रेत के हाथों मरना होगा। कुछ समय बाद वे एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं जो सदियों से बंद पड़ा था। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी पूजा स्थल पाया जाता है और उन्हें यह समझ आता है कि इस महिला की आत्मा को शांति देने का एकमात्र तरीका उसकी हत्या के वास्तविक कारण को उजागर करना और मंदिर में उसे श्रद्धांजलि अर्पित करना है। लेकिन जितना अधिक वे कोशिश करते हैं, उतना ही यह घाटी उन्हें और घेरती जाती है।
कश्मीरी महिला का प्रेत अब पूरी ताकत से उन्हें अपना शिकार बनाने का प्रयास करता है। यह संघर्ष न केवल जीवन और मृत्यु का है, बल्कि आत्मा और शक्ति के बीच की जंग का है। उन्हें एहसास होता है कि अगर वे सही समय पर कश्मीर की इस अंधेरी रहस्य को हल नहीं कर पाए तो वे हमेशा के लिए यहाँ फंसे रहेंगे। न मरने का सुख मिलेगा, न जीने का। अंत में कुछ लोग तो मंदिर में आत्मा की शांति के लिए पूजा कर पाते हैं और अंततः घाटी से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन एक यात्री जिसने सबसे ज्यादा चुनौती दी थी, वह पूरी तरह से घाटी के गर्भ में समा जाता है। उसका शरीर कभी नहीं मिलता, बस उसका नाम और उसकी खौफनाक चीखें हमेशा उस घाटी में गूंजती रहती हैं। अंततः यह यात्रा हर व्यक्ति को यह सिखा देती है कि कश्मीर की घाटियों में कुछ ऐसी शक्ति छिपी है जिसे चुनौती देना कभी भी आसान नहीं होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। रात को सोते समय ध्यान रखें, क्या आप अकेले हैं या कुछ और भी आपके पास है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक डर के साए में रहें।